हरिओम एवरीवन, नाम मनीषा साहू। आज हम बात करेंगे हमारी फोर्थ चक्रा के बारे में, जो है कि अनाहत चक्रा। और ये बहुत ही स्पेशल है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आवर हार्ट। और इसके जो कलर है वो है ग्रीन कलर। अगर आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट लाइकिंग इट बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट आवर हार्ट अगेन। और इसका जो एलिमेंट है वो है यम। पहले जानते हैं अनाहत के मीनिंग के बारे में। अनाहत मतलब किसी का आप अहित नहीं करते हैं, किसी को आप हर्ट नहीं करते हैं। अनकंडीशनल लव होता है, सिर्फ आप प्यार बांटते हैं। और ये जो अनाहत चक्र है और कौन सी बॉडी पार्ट में आपका रिलेटेड है, और स्पेशली बिकॉज ये हमारे हार्ट, हमारे पता है हमें चेस्ट एरिया में है, तो ये लंग्स के साइड में है, तो लंग्स के साथ ये इसका अटैचमेंट है। और इसके अलावा हमारे आर्म्स, हैंड, थाई, इन सभी एरिया में भी इसका अटैचमेंट है। आज और बात करते हैं कि नॉर्मली अगर ये इम्बालांस होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका मेनली जो दो प्रॉब्लम होता है वो है फिज़िकली, हमारे हेल्थ वाइज और बिहेवियर वाइज। हेल्थ में प्रॉब्लम अगर है तो आप देख सकते हैं आस्थमाटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, या हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। या बहुत दिन आप नोटिस करेंगे दिन भर लेटना बहुत पसंद होता है, आप बैठ के काम करना या कुछ भी हो, जैसे आपको मोबाइल सिंपल से चलाना है तो आप पसंद करते हैं कि लेट के बहुत ज़्यादा टाइम लेटना पसंद होता है। और ये तो हो गया हेल्थ वाइज। और अगर हम बिहेवियर वाइज देखते हैं तो ये ओवर लविंग होते हैं। किसी को ये छोड़ने के लिए बिल्कुल, मतलब कोई अगर उनकी लाइफ में चला जाता है तो वो बिल्कुल भी इम्बालांस हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ओवर लविंग होता है। एंड सेकेंड अगर देख सकते हैं एंगर यूसेस भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता अपने एंगर में। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी अनाहत को हम एक्टिव कैसे करें इस चक्र को, तो पहले अब खान पान को हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसके खाने में तो अगर ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जितने भी ग्रीन कलर के वेजिटेबल हो गया, ग्रीन कलर के फ्रूट्स हो गया, हम अपने खाने में इंटेक कर सकते हैं, जो हमारे चक्र के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर हम मुद्रा में आए तो अनाहत के मुद्रा को आप नोटिस कीजिए, अपने हाथों को, अपने जो रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर को क्रॉस कीजिए और इसको टच करके आपका जो लिटिल फिंगर को, आपकी पॉइंटेड फिंगर, अब थंब, आप कुछ इस तरीके से होता है मुद्रा। और इस तरीके से आप बैठ के और आपका मंत्र जो है यम, आप आराम से इसको अपने डीप इनहेल करके एक्सेल कीजिए और अपने मंत्र बोलिए यम यम। आपके हार्ट के पास भी आप रख सकते हैं। अगर ये आप करने में मुश्किल लगता है आपको ये मुद्रा, तो आराम से आप कुछ ज्ञान मुद्रा में आए, एक आपके थाई के ऊपर, नी में ऊपर, और आपके हार्ट के पास रख के भी आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे 1 मिनट, धीरे धीरे आपके टाइम बढ़ा के 2 मिनट तक आप आराम से इसको बैठ के जाप करिए, जो कि आपको हार्ट ओपनिंग में, हार्ट चक्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद हम जानते हैं कुछ योगा आसन जो कि हमें हेल्प करते हैं। 5 to 6 आसन में बताऊंगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी आसन कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल इजीली आपको कर सकते हैं उस आसन को कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है 5 से 6 आसन कंटिन्यू करने के लिए तो भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आसन के लिए हम अपने ये पेट के बल पर आप लेट जाइए और अपने हाथों को अपनी चेस्ट में साइड में रखें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल और करते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोबरा पोज। आप इस तरीके से आप महसूस करते हैं आपके हार्ट ओपन हो रहा है। आपके जो बॉडी पोस्चर है आप देख सकते हैं, जितने भी हार्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है तो आपका हार्ट स्ट्रेच होता है इसमें। कम डाउन, इसको आप 1 to 2 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी धनुरासन। धनुरासन के लिए आप अपनी पैरों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों की मदद से आप उसको
एंकल में पकड़ के इसको अपनी बॉडी को खींचते हुए ऊपर लेके जाइए और इनहेल करते हुए, इनहेल गो अप, एक्सेल कम डाउन। अगर आप इसका एडवांस वर्जन भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्ट बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपका थंब को आप होल्ड कीजिए दोनों हाथों में एंड ट्राई टू गो अप। नेक्स्ट जो है हमारी कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज के लिए आप नी में आइए इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छा है आपके हार्ट ओपन करने के लिए। आपके जो फुट एरिया है वो आप ज़मीन की तरफ रहेंगे और आप सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ, कैट एंड काउ पोज। नेक्स्ट आएंगे हम कैमल पोज के लिए। कैमल पोज में अगर आप कंफर्टेबल है जितने आप बेंड कर सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू कम, आपके हाथों को रखिए अपनी कमर में। तो अगर आप ये भी आपको नी प्रॉब्लम है तो आप बैठ के भी कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके से, और धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए अपनी कमर को उठा के, और धीरे धीरे बेंड होने के लिए हिप एरिया को आप पुश करिए। अगर ये सेकंड पोजीशन में भी आप आ गए देन कम टू थर्ड पोजीशन। आपको एंकल को होल्ड कीजिए, देन स्लोली कम बैक। नेक्स्ट जो आसन है वो है हमारी अर्थ मत्स्येंद्र आसन। उसके लिए आप दंडासन में बैठिए, दंडासन में, और आपके जो लेफ्ट लेग को ड्रैग करके आप राइट लेग के नीचे रखिए और राइट लेग को अपोजिट लेफ्ट लेग के ऊपर होल्ड कीजिए, और अपने हैंड को कोशिश कीजिए अपनी नी को होल्ड करने के लिए, एंड राइट हैंड आपके पीछे, जितने आप पीछे ले सकते हैं, एंड नॉर्मल योर ब्रीथ। इनहेल करके आप पीछे आएंगे, नॉर्मल योर ब्रीथ, देन आप जब फ्रंट आएंगे एक्सेल। सेम हम मैं दूसरी लेग में भी करके दिखा देती हूँ। सिट इन दंडासन पोजिशन, ड्रैग योर राइट लेग, पुट इन योर लेफ्ट लेग, देन ब्रिंग योर लेफ्ट लेग बिसाइड योर थाई, और आपकी जो अपोजिट हैंड नोटिस करेंगे, अपोजिट हैंड को आप होल्ड करेंगे अपनी एंकल एरिया को। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको नी को होल्ड कीजिए, फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो आप प्लेस कर सकते हैं सामने में। जितनी आप अपने बॉडी में कंफर्टेबल है उसी तरीके से आप कोशिश कीजिए, देन लुक बैक, देन स्लोली कम फॉरवर्ड। अब इस तरीके से आपकी जो हार्ट एरिया है वो ओपन होता हुआ आपको फील होगा, और जितनी आपकी हार्ट एक्सरसाइज है ये इस लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, और आपके आस्थमा को भी ये बढ़िया रिलीफ करता है। सो ये हो गया जितने भी हमारी योग आसन्स, और इसके अलावा भी कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम नेचर वाइज जितना कनेक्ट होंगे वो भी बहुत बढ़िया हैं। नेचुरल चीज़ें जो है जहाँ पर है वहाँ पर हम घूमने जाएं। मॉल जो बंद एरिया है वहाँ पर नहीं, जितना खुला एरिया में हम जा सकते हैं। इस टाइप लोगों को घर के अंदर बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप विंडो को आप नीचे कर सकते हैं और खुली हवा को आप महसूस कर सकते हैं, और आप काइट फ्लाइंग भी कर सकते हैं। गार्डनिंग, पेड़ पौधों में पानी डाल के भी आप बढ़िया से ये कर सकते हैं, जो कि कनेक्टेड विद द नेचर, और ये आपको पीसफुल भी देगा और इस चक्र को भी एक्टिव करेगा। सो थैंक यू, आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस में लाएं जितना हो सके, और फील कीजिए अपने आप को कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है, प्रैक्टिस में आपको हेल्प करती है, ईजी लगती है, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।